इससे पहले कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने, खुदावंद के मुकद्दस बाबरकत इलाही पाक कलाम की तिलावत करें। खुदावंद के पाक कलाम को इज़्ज़त देते हुए मैं चाहूँगा कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों ताकि कलाम हक की तिलावत की जा सके। मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है और उसका 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर 16 को हम खुदावंद के कलाम हक में से तिलावत करेंगे अपनी रुश्द हदायत के लिए। कलाम खुदा में इस तरह लिखा गया है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उस जिंदा खुदाए वाहद और बरहक की जो अपने यीशु नाम में इस रोए ज़मीन पर आया ताकि हमारी नजात बने और हम सब के लिए कफ़ारा दिया। और वो कफ़ारा जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, कलाम खुदा फरमाता है कि वो आलमगीर कफ़ारा है। वो कफ़ारा आलमगीर कफ़ारा है और इसीलिए कलाम खुदा बिला इम्तियाज़ ये बयान फरमाता है कि अब जितनों ने उसे कबूल किया, वो आलमगीर कफ़ारा है ना, तो इसीलिए वहाँ पर किसी को मखसूस नहीं किया गया कि ये लोग जो हैं वो कफ़ारे को कबूल करेंगे तो खुदा के फरजंद ठहरेंगे, बल्कि लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का उन्हें हक बख्शा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु ने यह मुमकिन किया कि मैं आप सब के दरमियान खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद के नौजवान सूरमा, खुदावंद के खादम डॉक्टर फयाज साहब के लिए कि जिन्होंने खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत के लिए अपने चर्च में मुझे इनवाइट किया ताकि खुदावंद के पाक कलाम की सदाकत जो है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सो आज हम इस रूहानी रोटी को आपस में बांटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ने ये बात बताई कि आपने 14 अगस्त के ताल्लुक से जो है वो खुदावंद का पाक कलाम खुदावंद के लोगों तक पहुंचाना है। सो आज हम इसी के हवाले से चंद बातों पर गौर करेंगे। तो 14 अगस्त जो है वो बेसिकली है क्या? मेरा ख्याल है कि कोई भी इस बात से नावाकिफ नहीं है कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं जी? 14 अगस्त क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि 14 अगस्त जो है ये हमारी आज़ादी का दिन है, इसलिए हम इसको बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बड़े सगीर पाको हिंद में जब दोनों अक़वाम इकट्ठी थी, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो तमाम ये 2-3 अक़वाम जो हैं ये इकट्ठी ही एक जगह पर थी, जिनमें हिंदुइज़्म भी है, इस्लाम भी है और अहले मसीहत भी हैं। लेकिन जब ज़रूरत पेश आई कि अब अलहदगी इख्तियार की जाए तो यह भी खुदा का एक प्लान था, यह भी खुदा का एक बाकायदा मंसूबा था, क्योंकि इस रोए ज़मीन पर कुछ भी वकू में नहीं आ सकता जब तक कि आलम बाला से उसकी मंजूरी ना हो। तो खुदावंद ने करम किया कि हमारा मुल्क जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। और जब हमारा मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कलाम खुदा में बड़ी ही ख़ास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया तो कलाम खुदा में हमें ये बात मिलती है कि तमाम कौमों के झंडे होते थे। बनी इस्राएल कौम जो है वो जब मिस्र से निकले हैं तो वो भी अपने कबीलों के हिसाब से झंडे लेकर निकले हैं। तो इसी तरह मुल्क पाकिस्तान का भी एक झंडा जो है वो तैयार किया गया। और आज जब जब 14 अगस्त नजदीक आता है तो उससे पहले ही इतना जोश, इतना वलवला जो है वो मुल्क पाकिस्तान में दिखाई देता है, खास तौर पे बच्चों के दरमियान।
बच्चों में वो वलवला जो है वो खुसूसी तौर पर दिखाई देता है। तमाम बाजार जो हैं वो 14 अगस्त के हवाला से सजे होते हैं। तो खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो झंडियां हम लोग घरों पे भी लगाते हैं, बच्चे हाथों में भी पकड़ के लहराते हैं, और बड़े बड़े जो फ्लैग हैं, बड़े बड़े जो झंडे हैं, वो हम अपने घरों में, स्कूल्स में और इसी तरह से पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो झंडा हमें दिखाई देता है। अब इस झंडे में 2 रंग हैं। इस झंडे के अंदर 2 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक रंग सबज है और दूसरा सफेद है। अब सबज रंग जो है वो किसको जाहिर करता है? इस्लाम को। और सफेद रंग जो है, व्हाइट कलर जो है, वो किसको जाहिर करता है? मसीही कौम को। अहले मसीहत का निशान है। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक थोड़ी सी बेस मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो इजीली बात आपकी समझ में आ सके। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि सफेद रंग जो है, व्हाइट कलर जो है, ये अहले मसीहत का निशान है। तो अब खास बात पर गौर कीजिएगा, चांद और सितारा भी दिखाई पड़ता है। चांद और सितारा भी दिखाई पड़ता है। अब चांद सितारा जो है उसकी जगह कहां पर होती है? वो कहां पर बना हुआ होता है? सबज कलर के, सबज रंग के दरमियान में एक चांद दिखाई देता है और एक सितारा दिखाई देता है। वो किस कलर का होता? तो व्हाइट कलर जो है, सफेद रंग जो है, वो किसका ये है? वो किसका निशान है जी? अहले मसीहत का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफेद रंग चूंकि मसीहत का है, तो चांद सितारा जो है वो सबज रंग के मिड में है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने अपने लोगों को, मसीहियों को, गैर कौमों के अंदर रखा है चांद और सितारों की तरह, ताकि वो गैर कौमों के दरमियान रहकर चांद और सितारों की तरह चमके। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम की तस्दीक, खुदा का कलाम जो है वो इस बात की तस्दीक इस आयत मुबारका के जरिया से करता है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करें? तमजीद करें। तो आज चांद और सितारा जो है कलामे खुदा के मुताबिक और कानूनी लिहाज से भी देखा जाए तो वो मिड में नजर आता है हमें। तो चांद सितारों का काम क्या होता है जी? जल्दी जल्दी बोलिए। चांद सितारों का काम क्या होता है? चांद सितारों का काम होता है चमकना। चांद सितारों का काम होता है रोशनी देना। चांद सितारों का काम होता है उजाला। तो आज अगर देखा जाए, आज अगर हम अपने लोगों की तरफ तवज्जो देते हैं या अपने लोगों की हालत पर निगाह करते हैं, तो आप मुझे बताएं कहां पर चमक रहे हैं? को हालत लग रही है चमकने वाली? जहां कहीं पर भी चले जाएं, सबसे पहला धब्बा जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लगाया हुआ है या लगा हुआ है, वो सबसे पहला धब्बा जो है वो है शराब नोशी का। सबसे पहला धब्बा जो है वो ये लगा होता है कि जी परमट तुहाडे कोलों बन देने, इजाजतनामे तुहाडे कोलों चल देने, तुहाडे लोक वेच दे, तुहाडे कोलों ये निकलदी, तुहाडे लोकां दे घरां चों साडे लोक लैके आउंदे ने। और इसका नमूना हम लोगों को क्या दे रहे हैं गैर कौमों के अंदर? मैं इस बस्ती में, बस्ती डोगरा में आज से नहीं खिदमत कर रहा, तकरीबन काफी लोग यहां पर जानते हैं कि 8-10 साल पहले जो है मैं यहां पर खिदमत करके गया हूं। यहां पर मैं आता रहा, ये बहनें बैठी हुई हैं, भाई भी बैठे हुए। तो अभी तो खैर काफी देर बाद मैं यहां पर आया हूं, लेकिन मैंने जो हालत यहां पर देखी, और सिर्फ यही की बात नहीं है, और दीगर और भी बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं कि जहां पर पी पी के तो उल्टे पड़े होते हैं नालियों के अंदर। ये चांद सितारे हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये चांद सितारे हैं, नालियां पैन है, ये चांद सितारे हैं। ये क्या है? चांद सितारे हैं। 14 अगस्त ਨੂੰ मारने ने नारे पाकिस्तान
जिंदाबाद, बल्ले जवाना। तो खुदावंद का कलाम यहां पर क्या फरमाता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तो रोशनी पैदा करने के लिए क्या चाहिए? रोशनी पैदा करने के लिए क्या चाहिए? अभी लाइट चली गई थी तो क्या रोशनी के लिए हम क्या जला रहे थे जी? मोबाइल जलाया ना। तो मोबाइल जो है वो किससे चल रहा है? चार्जिंग से। तो इसका मतलब कि रोशनी के लिए क्या चाहिए? चार्जिंग। तो आज खुदा के कलाम की चार्जिंग जो है वो लोगों के अंदर है नहीं, तो चमकना ना की है जी। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे जो हैं उन्होंने को तुसी लतीफे सुन लो तो आहा क्या बात है, पूरी वोकैबुलरी अंदर है। गाने सुन लो, कन्ना च जनाब वालियां ते ये ते वो भैड़े हाल ते बांके दिहाड़े, ते छोटे छोटे मोबाइल छितरा जिडे जिडे चौड़े मोबाइल रखे हैं। मैं तो हैरान परेशान हो जाता हूं यार, ये हमारी कम्युनिटी जा किस साइड पर रही है, बनेगा क्या इन लोगों का? तो जो मुढ़ नूं ही मेरी भैनों कीड़ी लगी होवे तो परांबला की कर दियां। जो अब्बे यार बह के घर आप महफल जमानी है तो बच्चों नहीं पता लगना अब्बे री की पहचान चढ़ाते हैं। ये केड़ी रोशनी भी चमकदी अंदर। बात समझ में आ गई मेरी? तो कहने का मतलब यह है कि रोशनी के लिए चाहिए चार्जिंग। तो चार्जिंग जो है वो नजर आती कोई नहीं, चार्जिंग होती कोई नहीं। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक फिर रोशनी कैसे पैदा होगी? मोबाइल चार्ज होगा तो फिर रोशनी देगा ना। तो चांद सितारे का काम है रोशनी देना। सबज रंग के मिड में है, हम गैर कौमों के दरमियान रह रहे हैं। चांद सितारे का दरमियान में होना जो है, यही प्रॉब्लम जो है वो बनी इस्राएल कौम के साथ थी। गौर से सुनिएगा इस बात को, यही प्रॉब्लम जो है वो बनी इस्राएल कौम के साथ थी। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कह तो दिया कि ये मेरी मुकद्दस कौम है, मेरी चुनीदा कौम है। तो खुदा ने उनको भी तमाम गैर कौमों के दरमियान इसीलिए रखा था ताकि ये भी दूसरे लोगों के लिए, तमाम अक़वाम आलम के लिए, तमाम गैर कौमों के लिए एक मशले राह बने, एक नमूना बने, ताकि तमाम अक़वाम आलम जो बुत परस्ती करती हैं, शातीन की पूजा पाठ करती हैं, तपस्या करती हैं, पत्थरों, दरख्तों, समंदरों, दरियाओं, नदी नालों में अपना रब ढूंढने की कोशिश करती है, वो आपके जरिया से, बनी इस्राएल कौम के जरिया से उनको पता चले कि वाहद जिंदा खुदा सिर्फ एक ही है। हालेलुया। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने यही चन्न चढ़ाए, वो आप मंदिर जाके कुर्बानियां खाते थे, वो आप जाके लोगों के साथ इस तरह के मामलात करते थे। खुदा को गुस्सा आया, उन्होंने कहा चल ठीक है 70 साल चलो फिर होते। मिस्र से जब निकाला तो खुदा ने कहा कि बंदे दे पुत्र बने। जिस तरह मुझे बात याद आ रही है, जिस तरह के छोटे बच्चे नहीं होते, बच्चों बाद तंग करते हैं ना, तो माँ बाप डॉक्टर साहब जो घरों खड़ते हैं ना, जो प्राहुणे जान वो घरों ही उन्होंने कान मरोड़ते हैं। उत्थे जाके ना बंदियां वांगू, उत्थे जाके ना बंदियां वांगू बहना, उत्थे चुंडा नहीं खिंचनियां। मां तो जेड़ा ना वो नसीहत कर रही होंदी है, उत्थे जाके मेरियां चुंडा नहीं खिंचनियां ते अब्बे कोलों तू पैसे भी, क्योंकि जो बच्चों की अक्सर आदत है जो जियां ने बिच बैठा ना बेरी उदों आ गया आखने पापा जी, और कहते हाँ जी मेरे बेटा जी है भाजी 10 रुपये दो। तो सेम इसी तरह से खुदा ने बनी इस्राएल कौम को यह कह दिया कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं गैर कौमों के दरमियान, तो उथे बंदियां दे पुत्रांगू रिया जे, तो उन्हां वर्गियां हरकतां ना करया जे। लेकिन उन्हां कहा नहीं अब्बा जी असी तो कितने मुड़ना, असी तो काम करांगे ही करांगे। और उन्होंने जो किया उन्होंने किया। तो बात मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि उनका भी यही हिसाब था। उसके बाद जो है खुदा ने, हम लोग जो है उसके नाम से जाने जाने वाले लोग हैं, हम उसके नाम से नामजद हैं तमाम अक़वाम आलम में, हम मसीह के नाम से नामजद हैं। तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदारी जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को दी, आज वो जिम्मेदारी हमारे पास है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आकर फरमाया अपनी जुबान मुबारका से कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो आज अजीब लगता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमें साबित करना पड़ता है कि ये मसीही हैं या हम मसीही हैं। हमारा किरदार, हमारी बोलचाल, हमारा रवैया, हमारा चाल चलन जो है इससे शो ही नहीं होता कि ये मसीह के लोग हैं।
रोशनी नजर ही नहीं आती। बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती हैं। खुदा के लोग भी गैर कौमों के दरमियान रहे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस दानियल नबी की बात करें, सदरक मिसक अब्दुन्नजू की बात करें, तो वो कहां पर थे? 70 साल गुलामी मेरे मुल्क बाबिल के अंदर। और जो ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले ही एक आजमाइश जो है वो उनका सामना करती है। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि सबसे पहले, मुख्तसर कर रहा हूं, जब नाज़मों को मुकर्रर करना था, मुकद्दस दानियल नबी के सीफा में पढ़ सकते हैं, पहले चैप्टर्स में ये बात लिखी हुई है कि जब नाज़म मुकर्रर करने थे उनके दरमियान जो है मुकद्दस दानियल नबी का और सदरक मिसक अब्दुन्नजू का भी इंतखाब किया गया। और उसके बाद उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया गया, बादशाह की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया गया। तो मुकद्दस दानियल ने कहा कि ना भाई, ये खाना हम नहीं खा सकते। पढ़ा या सुना होगा ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, कि ये खाना हम नहीं खा सकते। 10 दिन जो है वो हमें आजमाया जाए। 10 दिन तक सिर्फ हमें रोटी और साग पात और पानी, सादा साग पात और पानी दिया जाए। और 10 दिन के बाद आके तो हमारे चेहरों को देख लेना कि बाकी लोगों के, बाकी दूसरे जो नाज़म हैं उनके चेहरों से ज्यादा रोशनी ना चमक रही हुई ना यहां पे, तो फिर कहना। तो कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि 10 दिन उन्हें साग पात, और साग पात से मुराद है सादा खाना, तो साग पात और पानी वो खाते और पीते रहे। और 10 दिन के बाद जब उनका मुआयना किया गया तो लिखा हुआ है कलाम खुदा में कि उनके चेहरे जो हैं वो बाकी तमाम मुंतखब किए हुए लोगों से ज्यादा रोशन थे। हालेलुया। ये बात मैंने इसलिए आप तक पहुंचाई है कि जो ही वो गैर कौम के अंदर गुलामी के तौर पे वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहली आजमाइश खाने पीने की आती है। आज खाने पीने में कोई इम्तियाज हम लोग करते हैं? आज खाने पीने में हम इम्तियाज ही नहीं करते। तो सबसे पहले खाने पीने की आजमाइश जो है वो वहां पर पहुंची, तो वो उस आजमाइश में पास हुए और उनका चेहरा जो है वो नूरानी हुआ, चमका। उनकी रोशनी उनके इस अमल के जरिए से पूरे मुल्क बाबिल के अंदर फैल गई। हालेलुया। तो आज हमारे लोगों के सामने कोई आजमाइश आ जाए, कि ब्याह शादियां से टुर जाए ना बंदा, वहां पर अगर कोई डेक लगा हो, कोई गाने चल रहे हो, तो जरा सी ऑफर मिला ना, जाओ जी तुसी भी थोड़ा जा पैर वहाओ जरा, तो बंदा आ गोया तो नहीं कहता कि नहीं भाई जी मैं हुण तोबा कर लईए, मैं हाँ करदा सा, ऐ नहीं मुकरदा कि मैं नहीं सा करदा सा, लेकिन हुण मैं छड़ छड़िया। हो मजाल है किसी ना करिए, क्योंकि रिश्तेदार तो नाराज करना ही नहीं ना। हुण कि साडी मासी ना नाराज हो जाए, साडा कजन ना नाराज हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चलो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ राजी कर लो तो रब नूं जिहड़ा ना वो फिर साडे ला दिओ। तो आप मुझे बताएं कि रोशनी चमकेगी जी? की रोशनी ना, उसे काम ही कोई नहीं रोशनी का। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इसी तरह से अगर कोई शादी ब्याह पे या किसी जगह पर मतलब बंदा जाता है, तो वहां पर अगर कोई इस तरह की कोई महफिल हो रही हो तो बंदा कोई ऑफर करे, कोई सुलह मार ले, तो कोई ना तो नहीं करनी कि नहीं भाई जी हुण मैं इस काम तो फारग, हुण मैं छड़ छड़िया है, हुण नहीं करता मैं। कहना ना कोई गल नहीं, सादा नूं कि स्वादा ना, सड़े मलाई आउण दिओ, चलन दिओ, खैर है कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। ना तो नहीं अगों करनी, इन्नी हुंदी ही कोई नहीं दलेरी, इन्ना हौसला ही कोई नहीं है कोई कि रब की खातर किसी नूं ना भी कर लीए। मैंने एक दफा मैसेज दिया था अपने चर्च में कि ना करना सीखे, किसी को ना करना सीखे। अगे ही बेचारे किते मसा किते डॉक्टर साहब चर्च आना हुंदा, उत्तों जिहड़ा ना मासी आके घर बह जाती, वो बहाना बन जाता है जी चर्च नहीं सोया पास मेहमान आए। इबादत के लिए डॉक्टर साहब जब वो 10-10 चक्कर लगा के आए घर में, अपा साहब जी आने अपा साहब तुसी चलो असी आए, तुसी जाओ असी होनी आए। बाहरों कोई बंदा एक बारी आके दरवाजा नॉक कह दे, नॉक करके कि फलानी जगह काम है चलो, हाँ मिनट नहीं लाना। फिर हमारे लोगों में कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। घरों में मैंने अक्सर जो है वो फैमिली विजिट के लिए जब मैं जाता हूँ तो अक्सर मैंने ये तरीकाकार देखा कि इबादत में बैठे हुए हैं तो
बाहर से कोई बंदा है, ये नहीं देखना कि खुदा का खादम कलाम सुना रहा है, सारी फैमिली कलाम सुन रही है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना, इंज अख वहानी है, उतों ही को पता नहीं की हिसाब लाना है। और बंदा जो बैठा हुआ है इबादत में, उसने भी टाइम नहीं लगाना, उसने भी नहीं ये देखना कि इबादत हो रही है या खुदा का खादम कलाम सुना है, फौरन उठ के तो बाहर। तो ये रोशनी है, ये रोशनी है हमारे लोगों में। ये रोशनी कहां पे जो पहुंचेगी? यहां पे तो लिखा है कि आदमियों के सामने चमके, तो ये मेरा ख्याल घर में भी नहीं चमके। तो मेरे अजीजों, खुदामद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मेरा ख्याल सही नहीं 14 अगस्त पे मनाया जाता। डॉक्टर साहब ने कहा जी तुम 14 अगस्त सुनाया उधर आज, मैं चलो 14 अगस्त सुना लेना। तो क्या लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। चांद सितारा कहां पे है? मिड में। इसका मतलब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये ज़हन नशीन हो जाए। उस चांद सितारे का सब्ज रंग के दरमियान में होना मतलब क्या है इसका? कि खुदा ने अपने लोगों को गैर कौमों के दरमियान चांद सितारों की तरह रखा है ताकि ये लोग चमके, दूसरे लोगों तक रोशनी पहुंचे कलाम खुदा की, हमारे जरिए, आपके जरिए। तो खुदा के खादम होने की हैसियत से कोशिश तो यही की जाती है, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि खुदा के पाक कलाम के जरिए से जो है वो ब्रीफिंग दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, लोगों को गाइड किया जाए, गाइडेंस दी जाए। लेकिन इसके बावजूद बेसूद कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आता, ऐसे जैसे बातें सर से गुजर जाती हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज के ये छोटा सा मैसेज आपके लिए है, हम सब के लिए है कि खुदा ने जिस तरह बनी इसराइल कौम को गैर कौमों के दरमियान रखा, उसी तरह आज खुदा ने हमें भी चांद सितारों की तरह गैर कौमों के दरमियान रखा है। तो कोशिश ये करनी है कि हम अपनी चार्जिंग बढ़ाएं। कईयां दियां वैसे ही बैटरियां डेड हो गई हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, हाँ जी सुनाए कोई दुआ बंद करनी? बस मैं तो नहीं चर्च जाता। मैं जी क्यों? आगे वो भीड़ सुनानी शुरू कर दी, जी ये हो गया तो वो हो गया। मैं अच्छा चलो। अब वो कहता जी मैं तो नहीं चर्च जाता। तो इसका मतलब क्या कि बैटरी वैसे ही डेड हो गई है। मैं जी घर ही कर लेंगे। हाँ नहीं बस ठीक करते। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जिनकी बैटरियां फारग है, बिल्कुल ही डेड हो गई है, फूल गई हुई है। तो इसलिए चार्जिंग पैदा करनी है, और चार्जिंग मिलती है खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम जो है वो आग भी है, खुदा का कलाम जो है वो नूर भी है। और यहां पर वाज़े तौर पे खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के नूर हो। आज बाबा नूर हमें जरूर मिलेगा, लेकिन वे वाला नूर जो खुदा यसुम ने कहा ना, वो वाला नूर दिखाई नहीं पड़ता इतनी जल्दी। बड़ा कुछ ढूंढे, कुछ 100 में से एक नूर मिलेगा। तो आज मेरे अजीजों, ज़रूरत है कि खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए इन अल्फाजों को याद रखेगा। आखिरी वाला हम मेरे साथ निकालिएगा ज़रा। मुकद्दस पत्र रसूल का पहला आमखत, उसका बाब नंबर 2 है, और उसकी 12वीं आयत मुबारक की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। जो पढ़ सकते हैं मेरा साथ दीजिएगा। गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। अब यहां पर खुदा के बंदा ने क्या बयान फरमाया है कि गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं। कई मरतबा होता है ना, मसीही लागदे नहीं, मसीही लागदे बाद का तो होता है ना, एक फैमिली जो है वो बड़ी अच्छी है, बाप जो है वो बड़ा अच्छा है, माँ जो है वो बड़ी अच्छी है, किरदार के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, चाल चलन के लिहाज से। अगर बेटा जो है वो कुछ थोड़ा सा अड़फस करे ना, या कुछ थोड़ा सा उसका किरदार इस तरह का हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं? पूछते हैं ना जी किसके बेटे हैं? वो बताता जी मैं फलां का बेटा। कहते लगता नहीं, बोलते हैं ना लगता नहीं। क्यों कह रहे हैं ये? क्यों कहते हैं ऐसा? वो किरदार की वजह से कहते हैं कि तेरे बाप का तो किरदार ऐसा नहीं है, तेरा बाप जो है वो तो ऐसा नहीं है। ठीक है तो होगा, लेकिन लग नहीं रहा, हमें नहीं लग रहा। तो सेम इसी तरह से
यहां पर कलाम खुदा के मुताबिक कि गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जब हम कहें ना, कि हमसे कोई पूछे कि जब कौन है, जब हम कहें कि मसीह है, तो उन्हें लगे कि वाकई अपने बाप के, अपने आसमानी बाप के फरजंद है। ऐसा ना हो कि वो हमसे पूछे कि आप कौन है, हम कहें मसीह, कहें लगते नहीं, तो फिर तो वही मसला बन गया ना हमारे लिए भी। जिस तरह दुनियावी बेटे के बारे में कह दे लगता नहीं, उसी तरह रूहानी तौर पर भी हमारे बारे में कह दे कि लगते नहीं मसीह, तो हमारे पल्ले क्या रहा जी? तो बदनामी किसकी हुई? बदनामी हुई बाप की, आसमानी बाप की। जैसे रोज हम कहते हैं हमारे बाप, तो बदनामी तो हुई बाप की। मलाकी नबी के सहीफा में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझे आका कहते हो तो मेरा खौफ कहां है, अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो फिर मेरी इज्जत कहां पर है? तो बच्चों का काम होता है कि बाप की इज्जत करवाएं। बात समझ में आ गई ना? जब तक बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप अपने चाव पूरा करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। लेकिन बातों का जिस तरह होता है ना कि बाप बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, वो माँ प्यो की जुत्ती टुट्टी हो ना, तो उन्होंने कोई परवाह नहीं होती। तो बच्चे अच्छे हों जब छोटे हैं तो माँ बाप की इज्जत है, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, तो अगर वो अपने माँ बाप की केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, तो फिर किन की इज्जत होती है? फिर बच्चों की इज्जत होती है कि वाकई भाई पता चल रहा है कि माँ बाप की इन्होंने खिदमत की है। तो सेम इसी तरह से रूहानी तौर पे अगर हम अपना चाल चलन दुरुस्त रखते हैं, हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकती है, तो हमारे वसीला से बाप की इज्जत किसकी होगी? आसमानी बाप की। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये जो चांद सितारा, ये 14 अगस्त, ये जो झंडियाँ या बड़े बड़े फ्लैग जो हैं वो हम लगाते हैं, उसका मतलब आज समझ आया आपको कि 14 अगस्त आने से पहले पहले, अब तो मेरा ख्याल है एक ही दिन रह गया, कल सैटरडे है और परसों संडे है। तो इसलिए अब जब 14 अगस्त मनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये पैगाम याद नहीं आएगा। क्या आएगा? ये पैगाम याद आएगा। तो फिर इसको फॉलो कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे आज के इस पाक कलाम के वसीला से, आमीन।